नमस्ते। मैं डॉक्टर अवनीत कुमार आज उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नूतन विषय लेकर। और आज का विषय है, जानिए आपकी हथेली में मौजूद विवाह में बाधक रेखाएं तथा समाधान के उपाय। अक्सर हम लोग देखते हैं कि विवाह में विलंब होने के कारण, चाहे वह कन्या पक्ष हो या वर पक्ष हो, दोनों पक्ष तनावग्रस्त दिखते हैं और तब वे भिन्न भिन्न तरह से विवाह के उपाय करने के लिए पंडितों के पास जनपत्री लेकर जाते हैं या हस्तरेखा विशेषज्ञों के पास अपनी हथेली दिखलाते हैं कि विवाह में विलंब का क्या कारण है। आज मैं उस कारण को और उस कारण के निवारण को दोनों को लेकर आप लोगों के समक्ष हूं। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब किसी भी जातक के विवाह में विलंब होता है तो इसके लिए हथेली में जो मौजूद शुक्र पर्वत है, मंगल पर्वत है, शनि पर्वत है, चंद्र पर्वत है और जहां खुद विवाह रेखा बनती है बुध पर्वत, वे सभी विवाह में विलंब के कारण को समझने में और ज्योतिषी को उपाय तक पहुंचने में मदद करते हैं। क्योंकि इन्हीं स्थलों के निरीक्षण के पश्चात एक कुशल ज्योतिषी या हस्तरेखा विशेषज्ञ दोनों निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। जो कुंडली विशेषज्ञ हैं वे कुंडली में इन्हीं रेखाओं को देखकर निदान की ओर जाते हैं और हस्त रेखाओं के क्षेत्र में इन्हीं ग्रहों पर विचार करके उपाय का निदान करते हैं। आज हम लोग देखते हैं, यदि विवाह रेखा बुध क्षेत्र पार करके यानी सूर्य के क्षेत्र में आकर, जब यह बुध के क्षेत्र को पार कर जाए और सूर्य के क्षेत्र में आकर दो तरह से उसी रेखा, जो रेखा पार कर रही है उस रेखा से दो रेखाएं निकल जाए तो जातक के विवाह में अनेक प्रकार से अड़चने आते रहती है, जिसके कारण विवाह में अनचाहा विलंब होता है। पुनः यदि विवाह रेखा से कोई रेखा मिलकर जीवन रेखा को स्पर्श करती हुई दिखाई देती है तो इस स्थिति में अनायास विवाह में किसी न किसी कारण से बाधा उत्पन्न हो ही जाता है और बाधा उत्पन्न हो जाने के कारण विवाह में विलंब देखा जा सकता है। पुनः यदि हृदय रेखा से भी कोई रेखा विवाह रेखा को जाकर स्पर्श करती हो तो ऐसा करने से भी विवाह में विलंब देखा जाता है। पुनः यदि मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा जाकर विवाह रेखा को स्पर्श करती हो तो भी विवाह में विलंब होता है। यदि विवाह रेखा यानी बुध पर्वत इस तरह से कनिष्ठा उंगली से विवाह रेखा निकलकर और इस तरह से कनिष्ठा उंगली के पास मिल जाए, जो
चित्र में दिखाया जा रहा है तो भी विवाह में विलंब होता है। यदि विवाह रेखा बुध क्षेत्र में इस तरह से ऐसी बना दे आकृति तो भी विवाह में विलंब देखा जा सकता है। यदि बाह्य मंगल है यानी बाहरी मंगल है, वहां बुध क्षेत्र से कोई रेखा हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन को काटती हुई बाहरी मंगल पर आकर दिखे तो इस कारण से भी विवाह में विलंब देखा जा सकता है। यदि विवाह रेखा से कोई रेखा स्पर्श करके आंतरिक मंगल के पास भी चली जाए तो विवाह में विलंब देखा जा सकता है। यदि विवाह रेखा हथेली में न हो किंतु भाग्य रेखा को चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा आकर स्पर्श करती हो तो विवाह रेखा नहीं होने के बाद भी जातक का विवाह होता है और वैवाहिक जीवन भी बड़ा ही सुखमय ढंग से व्यतीत करते हैं दोनों। यदि विवाह रेखा स्पष्ट नहीं भी हो किंतु बृहस्पति पर क्रॉस यानी गुना का चिन्ह हो तथा शुक्र क्षेत्र भी दोष रहित हो तथा प्रभाव रेखा वहां दिखाई दे तो विवाह अवश्य भी होता है और दोनों का जीवन सुखमय भी होता है। यदि विवाह रेखा न हो किंतु शुक्र से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा को काटती हुई आगे निकल जाए तो विवाह में केवल चर्चा होती है, विवाह में विलंब देखा जा सकता है। और चंद्र क्षेत्र उन्नत न हो, शुक्र क्षेत्र की स्थिति उन्नत न हो और शनि, गुरु और बुध ये सभी की स्थिति को देखकर विचार करके एक हस्तरेखा विशेषज्ञ को सूक्ष्मता से इस तरह से देखकर निर्णय लेना पड़ता है कि विवाह में विलंब किस कारण से है। ऐसे एक समाधान के रूप में अब मैं आप सबों को समाधान क्या है इसको जरा ध्यान से सुनेंगे। पूरी आस्था के साथ समाधान के लिए बताए गए उपाय को करने से लाभ अवश्य होगा। जातक को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ सोमवार के दिन यदि संभव हो तो शिव मंदिर जाकर मां पार्वती और भोले शंभू के ऊपर जलाभिषेक, उनका नाम ध्यान करके जो शिवलिंग है उस पर जलाभिषेक करे और संभव हो तो बिल्वपत्र, भांग धतूर और हल्दी का चूर्ण वहां चढ़ावे और करुण भाव से जो विलंब है उसके समाधान हेतु भोले शंभू और मां पार्वती के समक्ष प्रार्थना करके शीघ्र निवारण हेतु प्रार्थना करे और यथाशक्ति नमः शिवाय का जप कर ले तो इससे शीघ्र लाभ होता है। अथवा गुरुवार के दिन से एक दिन पूर्व बुधवार के दिन हाथ में
पान का पत्ता, अक्षत, फूल, कसैली और अरवा चावल, थोड़ा सा गंगाजल लेकर संकल्प करके कि मैं शीघ्र विवाह हेतु यह उपाय करने जा रहा हूं। हे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी, आप मेरी सहायता करें और केला के वृक्ष के जो जड़ भाग है वहां ये चढ़ा दे और आमंत्रण दे कि कल मैं आपके जड़ को ग्रहण करने के लिए आऊंगा या आऊंगी। आप मेरे मनोरथ को सिद्ध करेंगे और पुनः गुरुवार के दिन जाकर केला के जड़ के भाग को थोड़ा सा पूजा करके जल चढ़ाकर उनसे विनय करके अपना उद्देश्य बोलकर लावें और हल्दी के गांठ के साथ उस जड़ को रखकर शुद्ध गंगाजल से धो लें। पुनः थोड़ा दूध में डाल दें, गाय के कच्चा दूध में, और पुनः उसको गंगाजल से धोकर, गुलाब जल से थोड़ा सा धोकर विष्णु भगवान के चरण में चढ़ावे। यहां मां लक्ष्मी के साथ जो विष्णु भगवान है वहां वैसा फोटो यदि हो तो ज्यादा उत्तम है, क्योंकि माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों की शुभता चाहिए। अतः वहां चढ़ाकर विवाह के लिए अपने उद्देश्य को बोलकर यथाशक्ति उनसे करुण भाव से प्रार्थना करनी चाहिए और ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ब्रिंग बृहस्पतये नमः का यथाशक्ति जप कर ले। पूजा के पश्चात केला के जड़ और हल्दी के गांठ को पीले धागे की सहायता से पीले कपड़े में इस प्रकार से बना लें कि उसको आसानी से अपने गले में धारण कर सके, अथवा पुरुष वर्ग अपनी दाहिनी भुजा में बांध सकते हैं तो बांध लें और स्त्री वर्ग वाम भुजा में बांधने का उपाय कर सकते हैं। ऐसे सर्वोत्तम होता है गले में धारण करना, क्योंकि यहां पर बराबर कष्ट होने लगता है। ऐसे करने से निश्चित सफलता मिलनी चाहिए। पुनः यदि आप ये स्वयं नहीं करते हो तो किसी अनुभवी पंडित से श्रद्धा पूर्वक माता कात्यायनी का विवाह शीघ्र होने के लिए संकल्प लेकर अनुष्ठान करावे। इससे भी विवाह में लाभ देखा जा सकता है। और यथा संभव शनि और मंगल के दिन 2 कपटी ले लें, एक कपटी में थोड़ा सा जल रख दे और एक कपटी में थोड़ा गुड़ डाल दे और किसी वैसे स्थान पर रखे जहां चींटी आकर या कोई जीव आकर उसे ग्रहण करे, तो इससे भी लाभ होता है और जातक के हथेलियों से या ग्रहों से जो दोष हैं, ग्रह जनित दोष दूर होते हैं और विवाह शीघ्र होने का संयोग बनता है। ऐसे जातकों के लिए जो इस तरह के दोष से ग्रसित हैं, इन उपायों के साथ मेरी हृदय से शुभेच्छा है कि ये उपाय करने के पश्चात उनके विवाह में किसी प्रकार का दोष न हो, ऐसा मेरी यह ईश्वर से प्रार्थना है और मेरी खुद की शुभकामना है ऐसे जातकों के लिए। पुनः मैं अगले भाग को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।
Thank